वही ढाक के 3 पार किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं, जो फिलहाल देश में सुर्खियां बटोरे हुए है। रोज आप देखते होंगे टीवी पर कि कुछ किसान नेता सरकार से बात करने आते हैं, शाम तक बात चलती है। किसान नेता जो हैं वो खाना भी सरकारी नहीं खाते हैं, लंगर से खाना मंगाते हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि सरकार जो खिलाती है वह भी हमारे पैसे का खिलाती है। खैर जाने दीजिए, दिन भर बात चलती है और शाम को भी नील बटे सन्नाटा। जी हाँ, मेरा नाम है विवेक सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं संवाद। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, जो इन दिनों सुर्खियां बटोरे हुए है। देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसके सिंधु बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के कुछ किसान डेरा जमा के बैठे हुए हैं। बहुत तरह के योग सुने होंगे आपने, मगर यह एक तरह का हठ योग है जो काफी दिनों से चल रहा है। मैं हठ योग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बातचीत होती है तो कुछ समाधान निकलता है, मुद्दों पर चर्चा होती है। यहाँ मुद्दों पर चर्चा होना तो दूर की बात है, किसी संगठन को, किसी किसान संगठन को मुझे तो नहीं लगता, और जो आप लोग देख रहे होंगे इतने दिनों से, सोचिए जरा, क्या उन प्रतिनिधियों को यह चिंता है कि हल निकले। सरकार ने कई रास्ते सुझाव दिए। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया। किसानों ने उस कमेटी से बात करने को ही ना कह दिया। सरकार ने अंत में यह कहा कि चलो 1.5 या 2 सालों के लिए इस कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और तब तक एक कमेटी बनाकर, एक कमेटी का गठन कर चर्चा की जाए कि कानून में किस तरह के संशोधन करने की जरूरत है। अब आप खुद सोचिए, अगर सरकार ने इस कानून को ठंडे बस्ते में 1.5-2 साल के लिए डाल दिया, फिर दिक्कत क्या थी। किसानों की, जो किसान के प्रतिनिधि बने हुए हैं इस वक्त, उनकी मांग भी तो यही थी कि इस कानून पर रोक लगाई जाए। सरकार रोक लगाने को तैयार थी 1.5 से 2 सालों के लिए। अब इन 1.5 से 2 सालों के बीच में कमेटी बनाकर इस बात पर चर्चा की जा सकती थी कि आखिरकार इस कानून में गलत है तो गलत क्या है। अब कानून बदलने की या कानून लाने की जरूरत इसलिए भी पड़ गई इस देश में क्योंकि आप सभी जानते हैं इतने सालों से जो किसानों की दुर्दशा हो रही है, उसमें परिवर्तन की जरूरत है कि नहीं। अब कानून इसलिए लाया गया क्योंकि देश की मौजूदा सरकार ने यह वादा किया था कि किसानों की जो आमदनी है वो 2 गुनी होनी चाहिए और उस लिए कुछ कदम उठाने तो अनिवार्य थे भी। अब जो किसान के प्रतिनिधि मंडल और जो किसान के नेता बने हुए हैं, उनमें से आज तक मुद्दों पर चर्चा किसी ने नहीं की। उन्होंने कोई भी सुझाव नहीं दिए कि इस कानून में क्या बदलाव होने चाहिए, क्या संशोधन होने चाहिए। बस एक ही मांग, कानून वापस लो। अब कानून को जो स्थगन किया गया 1.5-2 साल के लिए, तो कल ये उम्मीद जगी थी देश के लोगों में कि ये हठ योग अब छूटेगा, मगर नहीं माने। नहीं मानने के पीछे का विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा। अगर पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो देश की राजनीति एक ऐसी ध्रुवीकरण की दिशा में जा रही है। बात करें दिल्ली के चुनावों की, तो दिल्ली के चुनावों से पहले शाहीन बाग का दंगा था और अब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं। तो यह किसान आंदोलन के नाम पर यह हठ योग और राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने की होड़ लगी हुई है। कुछ नेता बन के उभर रहे हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोग, जिनकी जनाधार कुछ भी नहीं है। उन्हें एक वोट भी नहीं मिल सकता, जमानत जब्त हो जाएगी अगर चुनाव लड़ लिए, लेकिन फर्जी किसान नेता बनकर निकल पड़ते हैं। कोई भी धरना प्रदर्शन हो देश की सरकारों के खिलाफ, योगेंद्र यादव एक ऐसा छुटभैया नेता बनकर हमेशा झोला लेकर निकल जाता है और देश की सरकारों के खिलाफ आवाज उठाने लगता है। दूसरे नेता बने हुए हैं राकेश सिंह टिकैत। उनकी महत्वाकांक्षा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा। 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें यह लग रहा है कि किसान आंदोलन की जो ये चल रही है उसमें
उनकी नाव पार हो जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस का एकमात्र राज्य जहां कांग्रेस बची हुई है, तो कांग्रेस आखिर अपनी जी जान क्यों ना लगाए इस देश की सरकार के खिलाफ और पंजाब के चुनावों को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का उपयोग करने से वह बाज नहीं आएंगे। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी छुट्टियां बिताकर आ चुके हैं। हो सकता है स्क्रिप्ट भी याद कर ली होगी, इसलिए वह भी निकल पड़े हैं किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज बुलंद करने के लिए। खैर, ये राजनीति है, राजनीति की जो रोटी है वह पकती रहेगी, लेकिन लोगों को यह सोचना चाहिए कि देश के लिए क्या जरूरी है, देश के किसानों के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि अगर किसानों की दशा को सुधारना है तो बदलाव की जरूरत तो इस देश को है ही। आप सोचिए और हम भी आपको ये विश्लेषण बताते रहेंगे और संवाद में चर्चा करते रहेंगे। YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितने भी आप अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं, आज किसानों के मुद्दे की बात की, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट दें। संवाद से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।